गाइस, माय नेम इज विकास। बच्चों, आज हमारी यह गुडविल चैप्टर की 4th वीडियो है। बच्चे, आज मैं आपको सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चन कराऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड समझाया था और उसके 17 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए थे। आज मैं उससे आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाला हूँ। चलो तो सभी बच्चे बुक्स ओपन करो जल्दी से। बच्चे, बुक्स फिलहाल मेरे पास भी नहीं है तो मैं भी फिक्स से काम चला रहा हूं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 22 मैं रीड करने वाला हूं। सब बच्चे का फोकस बुक्स में होना चाहिए। बच्चे, जब मैं रीड करता हूं तो आपका फोकस बुक्स में होना चाहिए। सीरियस क्या, जब मैं रीडिंग लगाऊंगा, यदि आपने उस क्वेश्चन को समझ लिया तो आप हैंड टू हैंड क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ध्यान से ना, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर। बच्चे, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसने अर्न किया, अर्न का मतलब कमाया, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर, लास्ट 3 साल में। 18 में कमाए 17,000, 19 में कमाए 20,000 रुपए और 20 में कमाए 23,000 रुपए। सही है, आगे सुनना। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड। बच्चे, जो पीरियड है ना, जो ऊपर समय दिया, उस पीरियड में जो पैसा इन्वेस्टेड था फर्म के अंदर वो 80,000 रुपए के। आगे सुनना। हैविंग रिगार्ड टू रिस्क इन्वॉल्व, जिसके अगेंस्ट हैविंग रिगार्ड टू रिस्क इन्वॉल्व, जिसमें रिस्क इन्वॉल्व कितना था 15% इज कंसीडर, 15% कंसीडर किया जाता है टू बी फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल। कि फेयर रिटर्न का मतलब नॉर्मल रिटर्न है कि 80,000 रुपए के ऊपर 15% की इनकम तो हमें हो जाती है, नॉर्मल होती है। आगे सुनना। इसके बाद इन्होंने बोला कैलकुलेट करने वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस ईयर कितना दे दिया, 2 साल दे दिया। और सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन 3 ईयर, आपको सुपर प्रॉफिट से निकाल के दिखाना। बच्चों, मैंने आपको बोला था, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। जब भी आप सुपर प्रॉफिट से सवाल करोगे तो पहले सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो। क्या बच्चे, सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आप सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला जब लगा सकते हो जब आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी हो और नॉर्मल प्रॉफिट भी। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, पहले इन दोनों को कैलकुलेट करोगे। तो बच्चों, मैं पहले कैलकुलेट कर रहा हूं नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चे, सबसे पहले मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाला हूं। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, बताओ जल्दी से। इसका फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी पैसा इन्वेस्टेड है, इनटू रेट अपॉन 100। क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करना। बच्चे, टोटल जो पैसा इन्वेस्टेड था पूरे साल कितना था, 80,000 रुपए, और जिसके ऊपर नॉर्मल रिटर्न कितना मिलना था, 15%। तो जोड़ लो। तो बच्चे, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 12,000 रुपए। एक चीज तो हमने निकाली है, अब मैं निकाला एवरेज प्रॉफिट। बच्चे, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। बच्चे, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला याद करो, क्लास फर्स्ट में बताया था। टोटल प्रॉफिट डिवाइड किससे करते थे, नंबर्स ऑफ ईयर से। बच्चे, टोटल प्रॉफिट की बात करें तो आपने 3 साल में कितना कितना प्रॉफिट कमाया, ध्यान से देखना। पहले साल में 17,000 रुपए कमाए, दूसरे साल में 20,000 रुपए कमाए और तीसरे साल में 23,000 रुपए कमाए। डिवाइड किससे करेंगे, 3 साल से। 1 2 3, 3 साल से क्यों, क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट गिवन है। बच्चे, इन तीनों का टोटल करोगे तो ये 60,000 रुपए जाएगा और 3 से डिवाइड कर लो, जैसे काटेंगे तो 20,000 रुपए। तो बच्चे, हमारा क्या निकल गया, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। एवरेज प्रॉफिट निकला 20,000 रुपए और जो नॉर्मल प्रॉफिट निकला वो कितना निकला। बच्चे, नॉर्मल प्रॉफिट जो निकला वो निकला 12,000 रुपए। तो एवरेज प्रॉफिट 20,000 रुपए, नॉर्मल प्रॉफिट निकला 12,000 रुपए। 20 में से 12 गए तो 8,000 रुपए का क्या निकल गया, सुपर प्रॉफिट निकल गया। क्या निकल गया बच्चे, सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब हम इसके बाद सेकंड स्टेप लगा देंगे। सेकंड स्टेप क्या कहता है, गुडविल। बच्चे, गुडविल का फॉर्मूला क्या कहता है, सुपर प्रॉफिट की मल्टीप्लाई, सुपर प्रॉफिट की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, नंबर्स ऑफ परचेस ईयर। पीवाई का मतलब होता है परचेस ईयर, परचेस ईयर। सही है, चलो मैं पूरा लिख देता हूं, परचेस ईयर। तो बच्चे, सुपर प्रॉफिट तो ये आ गया मैं 8,000 रुपए और परचेस ईयर इस क्वेश्चन में 2 दे रखा था, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 16,000 रुपए। तो बच्चे, यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया।
अब हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे बुक्स में ओपन करे रखो। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, थोड़ा फास्ट कराऊंगा जिससे वीडियो हमारी कम समय की बने और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब बिजनेस अर्न करता, बच्चे ध्यान से सुनना, एक बिजनेस जो है अर्न करता है एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। बच्चे लास्ट के फ्यू माने कुछ सालों में जो एवरेज प्रॉफिट था 8 लाख रुपए। तो आप हर साल 8 लाख रुपए कमाते हो, तो ये आपको दे दिया, क्या आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। आगे सुनने इसके बाद, एक बिजनेस जो है अर्न करता है एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। अब इसके बाद आगे सुनना, द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट, जो नॉर्मल रेट है प्रॉफिट का इन द सिमिलर टाइप्स ऑफ बिजनेस इज 10%। तो आपको रेट दे दिया। आगे सुनने इसके बाद, द टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस वो ₹22 लाख और 5,60,000 रिस्पेक्टिव। बच्चे इस बार आपको एसेट्स और लायबिलिटी दी है। एसेट्स और लायबिलिटी अभी तक किसी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, एसेट्स और लायबिलिटी। आगे सुनने इसके बाद, कैलकुलेट करने वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। आपको यहाँ पे क्या निकालनी है बच्चे, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। इफ इट इज वैल्यू करते हैं 2 सही 1/2 ईयर परचेज, आपको परचेज ईयर कितना दे रखा है, 2 सही 1/2 ईयर और सुपर प्रॉफिट। सवाल समझ में आ गया बच्चे, बहुत सिंपल सवाल है, समझना। ये सब चीज हमें काम आने वाली, तो मैं रफ नहीं करूंगा, फॉर्मूले सारे यही वाले हैं। बच्चे ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में हमें सब चीज गिवन है, लेकिन बस ये गिवन नहीं है। क्या गिवन नहीं है बच्चे, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है। तो मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, याद करो, फर्स्ट थर्ड क्लास के अंदर। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स। बच्चे टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी घटा दो। क्या घटा दो, आउटसाइड लायबिलिटी घटा दो। बच्चे टोटल एसेट जो दे रखी है वो दे रखी है 22 लाख रुपए, और आउटसाइड लायबिलिटी कितने दे रखी है क्वेश्चन में, बच्चे आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है इस क्वेश्चन में 5,60,000 रुपए की। सही है, क्लियर है पॉइंट या नहीं। तो 22 लाख में से 5,60,000 घटा दो। 22 लाख की एसेट्स है और 5,60,000 की लायबिलिटी है। जैसे ही घटा देंगे तो हमारे पास बचता है 16,40,000। ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, हमने कितना पैसा बिजनेस में लगा रखा है, 16,40,000। सिंपल है, देखो आपने आपके यहाँ पे आपकी एसेट्स है 22 लाख की, लेकिन आपके ऊपर इतने का कर्जा, तो आपका कितना पैसा लगा हुआ है, 16,40,000 रुपए। ये जो निकला है कैपिटल एम्प्लॉय, इसे मैं यहां रख दूंगा 16,40,000 का। इस बार रेट कितना दे रखा बताओ बच्चे, कैपिटल एम्प्लॉय निकाल कर मैं यहां पे पुट कर दूंगा। ये कैपिटल एम्प्लॉय निकला, इसे निकाल के यहां रख दूंगा। रेट दे रखा 10%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा। तो बच्चे हमारा जो क्या निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकला वो 1,74,000 था, वो मैं यहां लिख दूंगा। और एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है, 8 लाख। बच्चे आपका एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, 8 लाख में से 1,64,000 घटा देंगे, तो बच्चे ये आएगा 6,36,000 रुपए। 6,36,000 रुपए। ये क्या निकल गया, सुपर प्रॉफिट निकल गया। बच्चे सुपर प्रॉफिट निकल गई। अब इसकी मल्टीप्लाई परचेस करें, 6,36,000 की मल्टीप्लाई, ये बोल रखा 2 सही 1/, बच्चे जो परचेस ईयर दे रखा था वो क्या था, 2 सही 1/2 ईयर्स। तो बच्चे इसको करने के 2 तरीके हैं। पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना रहेगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। पहले इस 2 से इसे काट लेंगे और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। तो बच्चे 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो इसका आया 318,000 और इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर लो। बच्चे हमारी गुडविल निकल के आएगी 15 लाख रुपए 90,000। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट। चलो तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आ गया बच्चे। इसमें एक नई चीज सीखी हमने, क्या सीखी, कैपिटल एम्प्लॉय गिवन नहीं है तो पहले से निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉय निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। बच्चे जो मैंने अभी तक फॉर्मूले लिखवाए थे थर्ड क्लास में, उससे बाहर अभी तक एक भी नहीं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हो गया। अब चलो 23 में रीड करने वाला हूँ। सब बच्चे बुक्स ओपन करो जल्दी से।
22 नहीं बच्चे, ये 23 था। बच्चे यहाँ पर ध्यान सुनना, बच्चों यहाँ पर हमारा 23 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलो बच्चे अब मैं 24 रीड करूंगा, सब बच्चे फोकस करना बुक्स पे, जल्दी से आओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन खींच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में रीड करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ शर्मा एंड वर्मा। बच्चे यहाँ पे दो पार्टनर हैं जिनकी फर्म की कैपिटल कितने 2 लाख रुपए एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। इस बार इन्होंने अपने आप ही क्या दे दी, कैपिटल दे दी। बच्चे जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दो या जो कैपिटल इन्वेस्टेड होते वो बोल दो, बात एक ही है। आपको ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा, इन दोनों को यूज करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। आगे सुनना, कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ शर्मा एंड वर्मा इज ₹2 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मार्केट का रेट है वो 15% का। एनुअल सैलरी टू पार्टनर। बच्चे यहाँ पे पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है, एनुअल पार्टनर। बच्चे एनुअल का मतलब होता है पूरे साल की जो सैलरी दी जाती है पार्टनर्स को, वो 12,000 ईच बोली है। 12,000 रुपए शर्मा को दिए जाते हैं, 12,000 रुपए वर्मा को दिया। तो टोटल कितना खर्चा पड़ गया, 24,000 रुपए साल का खर्चा पड़ गया। आगे सुनना, द प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर। आपको लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। तो बच्चे ध्यान रखना, गुडविल इज टू बी वैल्यूड। आपको यहाँ पे गुडविल को वैल्यूड करना है। 2 ईयर परचेस ईयर कितना दिया ऑफ द लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट कितने साल का लेना, 3 साल का। बच्चे बहुत सिंपल है, समझना क्वेश्चन। सबसे पहले तो देखो एक काम करना, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, 24। बच्चे क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं 24। इसमें जो पैसा इन्वेस्टेड था, बच्चे ध्यान से सुनना, जो कैपिटल एम्प्लॉयड था वो कितना दे रखा, 2 लाख रुपए, और रेट कितना बोल रखा था, नॉर्मल रेट। इसमें रेट चला था 15%। तो बच्चे 15% निकालेंगे, 2 लाख का कितना है, 30,000 रुपए। बच्चे हमने पहले तो निकाला नॉर्मल प्रॉफिट। हमने क्या निकाला पहले, नॉर्मल प्रॉफिट। एक चीज निकल गई। अब ध्यान सुनना, अब मैं निकालूंगा, ये तो निकाल लिया, अब मुझे ये चाहिए, ये दोनों होते ये निकल जाएगा, फिर ये निकल ही जाएगा। तो बच्चे अब मैं निकालू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए इन्होंने 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। बच्चे कौन कौन से साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, इन्होंने 3 साल बोले हैं, ये नहीं बोले तो आप 1 2 3 लिख दो। आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। पहले साल का प्रॉफिट कितना दिया है बच्चे, 60,000। पहले साल का प्रॉफिट 60,000 रुपए, दूसरे साल का 72,000 रुपए, और तीसरे साल का प्रॉफिट दिया 84,000 रुपीज। बच्चे इसमें से एडजस्टमेंट कर देंगे। क्या दे रखी है, प्रत्येक पार्टनर को सैलरी दोगे, 12,000 रुपए वर्मा को, 12,000 रुपए शर्मा, तो दोनों को मिलाकर 24,000 रुपए का खर्चा आ गया। 24,000 रुपए का खर्चा तीनों साल के प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। तो अब हमारे जो प्रॉफिट निकलेगा, सही है, आफ्टर सैलरी, तो कितना आएगा, ध्यान से देखो बच्चे। 60 में से 24 गया, 36 बचता, 48 आएगा। वैसे तो एक बार फिर भी मैं माइनस ही कर लेता हूँ। 48,000 रुपये इसका आ जाएगा और 60,000 रुपये इसका आ जाएगा। बच्चों तीनों साल का जो प्रॉफिट है यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन तीनों साल का जो प्रॉफिट निकल कर आया आफ्टर सैलरी 1,44,000। अब निकाल देंगे एवरेज प्रॉफिट। बच्चे एवरेज प्रॉफिट का पहले फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है, टोटल प्रॉफिट। जब भी आप सवाल करते हो तो पहले फॉर्मूला जरूर लिखा करो, कभी कभी हमारी कैलकुलेशन में गलती हो तो फॉर्मूले पे नंबर मिल जाए। नंबर्स ऑफ ईयर, बच्चे 1,44,000 डिवाइड करेंगे 3 ईयर्स, तो 3 से काटेंगे, तो बच्चे आएगा 48,000 रुपए। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना निकला, 48,000, वो मैं यहाँ लिख दूंगा। एवरेज प्रॉफिट निकला, ये वाला एवरेज प्रॉफिट तो यहाँ आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट निकला ये 30,000 रुपये यहाँ आ गया, माइनस का 18,000 रुपये आ गया। तो बच्चे सुपर प्रॉफिट कितना है, 18,000 की मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ परचेस ईयर। इस क्वेश्चन में परचेस ईयर 2 दे रखा है, तो आंसर है 36,000। बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट हो गया। चलो बच्चे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से आओ सब बच्चे। समझ में आ रहा है बच्चे या नहीं आ रहा, 24 भी हो गया ना, अब 25 कराऊंगा, जल्दी से आओ। इसे रफ कर दो, चलो इसे रफ कर रहा हूं, पहले इसे रफ कर देता हूं, जल्दी जल्दी रहेगा।
बस बच्चों आपको इस वाले चैप्टर के अंदर फॉर्मूले पता होने चाहिए। यदि आपको फॉर्मूले पता है तो आप कोई सा भी सवाल कर सकते हो। बच्चे क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ, एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स 75। जैसी एसेट दे दी ना तो समझ जाओ एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके कैपिटल एम्प्लॉय निकालना पड़ेगा इस बार। ऑन 1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ, एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹75, जिसमें इंक्लूडिंग है कैश। बच्चे कैश तो शामिल होता ही है, एसेट्स का ही पार्ट होता है या नहीं होता कैश, तो कैश इंक्लूडिंग है, कोई दिक्कत नहीं। बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है 5,000 रुपए। आगे सुनो इसके बाद, इट्स क्रेडिटर अमाउंट टू 5,000 रुपए ऑन डेट। उस दिन उसके क्रेडिटर कितने हैं, क्या है 5, और क्रेडिटर क्या होते हैं उसकी लायबिलिटी। आगे सुनो इसके बाद, द फर्म हैड अ रिजर्व। बच्चे फर्म के पास एक रिजर्व था 10,000 रुपए का, वाइल पार्टनर्स कैपिटल शो करती है बैलेंस। बच्चे पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है 60,000 रुपए की। आगे सुनो इसके बाद, इट्स इफ नॉर्मल रेट। बच्चे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना दे रखा, 20%। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया 20% दे रखा। एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड करेंगे 24,000 एट 4 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। इस बार बच्चे हमें गुडविल निकालनी है, परचेस ईयर दे रखे 4 साल। सेम क्वेश्चन, बहुत इजी है, कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीज दी है। बच्चे यहां पर भी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा, तो हम सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का अभी तक मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था, टोटल एसेट्स में से क्या करते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी घटाते हैं। जो भी कर्जा हम पर है, आउटसाइड का मतलब होता है जो बाहर से उधार ले रखा है, सही है। टोटल एसेट दे रखी है 75,000 की, और जो क्रेडिटर है वो हमारी आउटसाइड लायबिलिटी का पार्ट है, तो क्रेडिटर को घटा देंगे, तो बच्चे 70,000 रुपए आ गया। या तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे निकाल लो, या कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला और होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है ध्यान से देखना। जो भी पार्टनर ने पैसा लगाया वो प्लस जो भी उनके रिजर्व एंड सरप्लस है, दोनों पार्टनर ने मिलाकर 60,000 रुपए लगाए और रिजर्व था 10,000 रुपए, तो जोड़ ले तो 70,000। बच्चों आप दोनों में से किसी से भी कर सकते थे, इससे भी कर सकते थे कैपिटल एम्प्लॉयड, इससे भी। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में बस दिया हुआ। बच्चे आगे सुनना, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलते ही हम अपने रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है इस बार, बच्चे क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया इस बार 20%, तो 20% निकाल दो। तो जैसे 20% निकालूंगा तो ये 14,000 रुपए आएगा। 14,000 रुपए मेरा नॉर्मल प्रॉफिट तो निकल गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है नहीं दे रखा, दे रखा है, ध्यान से देखा जाए तो। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 24,000 रुपए 4 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग। बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। आपको क्या दे रखी, गुडविल दे रखी है, तो बच्चे निकल जाएगा, इसमें भी क्या कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब की बार हमें क्या करना है बच्चे, पहला तो ये काम कर लिया, अब की बार हम पहला स्टेप ये बनाएंगे। अब पहले स्टेप पे हम ये करेंगे और सेकंड स्टेप पे हम ये कर लेंगे। समझना कैसे, सबसे पहले हमें गुडविल कितनी दी है, 24,000 रुपए, सही है। सुपर प्रॉफिट कितना दे रखा है, सुपर प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है, वो निकालेंगे। परचेस ईयर दे रखे, नंबर्स ऑफ परचेस ईयर 4, तो बच्चे ये 4 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो इससे सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। 24,000 को 4 से डिवाइड करेंगे, सुपर प्रॉफिट। बच्चे अब इसमें हमें रिवर्स मेथड फॉलो करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि मिसिंग है डाटा, इससे काटा तो 6,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट निकल गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, एवरेज प्रॉफिट, तो निकाल दो बच्चे, निकल गया एवरेज प्रॉफिट भी। सुपर प्रॉफिट निकलते ही इसे यहां रख दो, सुपर प्रॉफिट निकलते ही इसे यहां रख देंगे 6,000 रुपए, तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ आएगा। ये निकालना है, जो चीज निकालनी वो वही रहेंगी। बच्चे ये 14,000 जैसे ही मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा। बच्चे इधर आकर प्लस हो जाएगा, 6,000 था ही प्लस 14,000, तो इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना निकला बच्चे, हमारा एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 20,000, सही है। तो यहाँ पे ये वाला सवाल भी हो गया। बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 25। बच्चे 25 के अंदर गुडविल नहीं पूछी, क्वेश्चन 25 के अंदर एवरेज प्रॉफिट निकालना था। तो पहले मैंने क्या करा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला,
क्यों निकाला? क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। नॉर्मल प्रॉफिट मैंने यहाँ रख दिया, लेकिन ध्यान रखना नॉर्मल प्रॉफिट तो है ना, ये मिसिंग गिवन है ना ये गिवन है, तो इन दोनों में से कोई एक तो चाहिए होता तभी सवाल होता। तो बच्चे पहले तो आप ये काम करोगे, फिर फर्स्ट स्टेप आपको ये वाला रहेगा और फिर सेकंड स्टेप में आप ये करना, तब सवाल हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया बच्चों? यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट हो गया। अब 26 करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 26 रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। नहीं, छोटा सा सवाल है बहुत, इसमें भी शायद कुछ और ही चीज पूछी है, ध्यान देना इस बात पे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, बच्चे ध्यान से सुनना, एवरेज प्रॉफिट जो है ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर, आपको एवरेज प्रॉफिट दे दे, एक काम तो हल्का हो गया, ये तो दे दे। चलो आगे सुना इसका। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बच्चे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे दिया, सिमिलर बिजनेस से 10% की, हमें रेट भी दे दिया। चलो रेट ये वाला दे दिया। आगे सुनना इसके बाद। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म, इस बार हमें फिर से गुडविल दे दी, ये दे दी। अच्छा, एट 4 ईयर परचेस या 4 दे रखा, परचेसियर भी दे दे, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। इन दोनों को यूज करके सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो पहला स्टेप हम ये वाला करेंगे। आगे सुनना इसके बाद। फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म, इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है क्या? बच्चे बता जल्दी से। इस क्वेश्चन में हमें निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड, निकालनी है तो निकल जाएगी। बहुत सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। सवाल को करने का तरीका समझना बस। देखो सब चीज आपको याद है तो हर सवाल इजीली हो जाएंगे, और यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर सवाल कोई सा भी नहीं हो पाएगा। बच्चे सबसे पहले मैं इस बार क्या कर रहा हूं, ये लगा रहा हूं। सबसे पहले स्टेप में ये बना रहा हूं। क्वेश्चन में गुडविल देखो मुझे दे रखी थी 26 क्वेश्चन के बाद चल रही है बच्चे। 26 क्वेश्चन में मुझे जो फर्म की गुडविल दिया वो 2,50,000 रुपए दे रखी है, और सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है। सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है, इनटू नंबर्स ऑफ परचेसेस गिवन है 4। बच्चे मुझे गुडविल भी दे रखी है, नंबर्स ऑफ परचेसेस भी गिवन है, ये मिसिंग था, तो मैंने इन दोनों की सहायता से इसे निकाल लिया। जैसे इसे निकाला ये 4 इसके अकाउंट में आ जाएगा। 2,50,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। बच्चे क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। ध्यान से देखना, 2,50,000 को 4 से डिवाइड किया तो जो हमारा सुपर प्रॉफिट निकलेगा वो निकला 62,500। क्या निकल के आया सुपर प्रॉफिट? 62,500। ये 62,500 यहां पर जाएगा। पहला स्टेप ये लगा, अब सेकंड स्टेप ये लगाऊंगा, तो ये 62,500 यहां जाएगा। बच्चे सुपर प्रॉफिट हमें मिल गया। एवरेज प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है 2 लाख रुपए। बच्चे आपको एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? 2 लाख रुपए का, और नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है। नॉर्मल, बच्चे इस क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो अब जब नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है तो नॉर्मल निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट को मैं इधर लेके जाऊंगा, जैसे नॉर्मल प्रॉफिट इधर आएगा ये तो प्लस हो जाएगा, और ये वाली डिजिट में इधर ले आऊंगा इक्वल के, तो ये माइनस की जाएगी। सही है, समझ में आई? तो बच्चे ये मैं स्टेप को रफ कर रहा हूं, मेरे स्पेस नहीं है फिलहाल, समझना। तो बच्चे जैसे ही मैं नॉर्मल प्रॉफिट इधर लिखूंगा तो ये तो पॉजिटिव हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, ये 2 लाख ऐसी कॉपी कर दिया, और ये 62,500 इधर आएंगे तो माइनस कर देंगे। सही है, तो इसमें से इसे घटा लो। तो बच्चे ये आया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 137,500। बच्चे हमने नॉर्मल प्रॉफिट में निकाल लिया। पहले स्टेप में हमने ये काम करा, दूसरे में ये कर लिया नॉर्मल। अब इस नॉर्मल प्रॉफिट के यहां रख दो, बस नॉर्मल प्रॉफिट में यहां रख दूंगा 137,500। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में पूछी है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में पूछी गई है, कोई दिक्कत नहीं। इनटू रेट दे रखा है, क्वेश्चन में रेट कितना दिया था इस बार? 10% का। बच्चे हमें रेट दिया 10%। 10% है तो एक जो से एक जो घटी, क्या रहेगा? ऊपर तो रहेगा 1 के मल्टीप्लाई कैपिटल एम्प्लॉय में करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉय रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉय। सही है, लेकिन ये जो 10 है 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 10 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 10 की मल्टीप्लाई 137,500 की मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगी, तो हमारी आएगी 37,75,000 रुपए कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय कितना निकला? बच्चे यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट हो गया।
बच्चे यहाँ पर हमारे सुपर प्रॉफिट के सारे सवाल कंप्लीट हो गए।